है ये रिकॉग्नाइज करना है कि हमारी नारी शक्ति जो लीगल प्रोफेशन में है वो क्या है। इसमें जो है हमने कोई 30 टॉप की जो हमारी लेडी लॉयर्स हैं, जो कि लॉ फर्म्स को हेड करती हैं, जो मैनेजिंग पार्टनर हैं, उनको हमने रिकॉग्नाइज किया है। और ये जो है कोई रिजर्वेशन से नहीं आई हैं, ये किसी कोटा से नहीं आई हैं, अपने आप मेहनत से, अपनी नॉलेज से, ज्ञान से, अपनी डेडिकेशन से इन लोगों ने ये अचीव किया है। और ये बहुत बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स हैं, छोटी लॉ फर्म्स नहीं है ये, जिनको ये लेडीज कर रही हैं। तो हमारा ये एक इसमें उद्देश्य यही था कि इसमें हम लेडी लॉयर्स को रिकग्नाइज करें, खास तौर पे जो हेड करती हैं। बाकी तो सारी लॉ फर्म्स में आधे से ज़्यादा जो लॉयर्स होती है वो लेडीज ही होती हैं, पर हेड्स ऑफ द लॉ फर्म्स ये बहुत ही अचीवमेंट है। तो इसके साथ साथ हमने सोचा कि जो ये आजकल के लीगल एजुकेशन है, लीगल एजुकेशन को वो पुराने स्टाइल से पढ़ाया ही जाता है कि आप ये एक्ट पढ़ लो, ये लॉ पढ़ लो, बस यही होता है। पर आजकल इतनी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इतनी नई नए कानून आ रहे हैं, एआई के ऊपर हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीपीडीपी एक्ट आ रहा है जो डेटा प्रोटेक्शन का। इसके लिए दुनिया भर में क्या हो रहा है, ये हमारी एजुकेशनल जो लॉ स्कूल्स हैं इनके इन इसके ऊपर वो फोकस नहीं कर रहे, ध्यान नहीं दे रहे। तो आज हमने जो बुलाया, हमने लीगल एजुकेटर्स को, वाइस चांसलर्स आए हुए हैं, डीन्स आए हुए हैं, स्टूडेंट्स आए हैं, फैकल्टी आई है, कि उनको बताया जाए हमारे एक्सपर्ट्स के थ्रू कि दुनिया भर में क्या हो रहा है और इंडिया में भी क्या लॉ की डेवलपमेंट हो रही है, ताकि जो है वो फैकल्टी वाले जो है ये स्टूडेंट्स को बता सके, उनके साथ शेयर कर सके। तो इस ये जो कॉन्फ्रेंस का जो यही उद्देश्य यही था कि एक किस्म का हम लाइन ऑफ कम्युनिकेशन उनके साथ हम उनको बताएं कि ये चीज़ें हो रही हैं, ताकि एजुकेशन का वो एक पार्ट बने। हम इसमें ये कहना चाहते हैं कि ये जो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, सोसाइटी ऑफ लीगल प्रोफेशनल्स, वी आर ट्राइंग टू पुट फॉरवर्ड द ऑब्स्टिकल्स एंड द प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग इन द इंडियन लीगल सिस्टम, जैसे कि जो पेंडेंसी और डिलेज है, जो एआई है, जिसमें ह्यूमन माइंड कितना यूज होना चाहिए और एआई पे हम कितने डिपेंडेंट होने चाहिए, उसकी बात की जा रही है। और हम ये कह रहे हैं कि जो प्रोफेशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ स्कूल्स की, लॉ स्कूल्स के बढ़ने के कारण जितने एडवोकेट्स आ रहे हैं, उसको उन लोगों को क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए, जस्ट एक क्वालिटी एडवोकेट की क्या होनी चाहिए, वो उन सबको बताना चाहिए। एंड जो मीडिएशन, आर्बिट्रेशन और लिटिगेशन है, उसके अंदर जो केसेस डिले हो रहा है, जैसे 6 करोड़ केसेस आपने सुना होगा, आज यहाँ पे हमारे चीफ गेस्ट ने बताए हैं पेंडिंग है इंडियन कोर्ट्स के अंदर, वी शुड गेट रिड ऑफ दैट। और जो भी नेसेसिटी हो सकता है, आर्बिट्रेशन से हो या मीडिएशन से हो, उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है, विच इज द मोस्ट इंपेरेटिव वन, वी आर डिस्कसिंग दिस। ये जो आपने दो सवाल पूछे हैं, ये अपनी अपने आप में एक दुनिया है। जो महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है इस देश में, वो तो हम सब देख ही रहे हैं। बट जब हम लॉ, महिला बड़ी एक्टिवली इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही हैं इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इन टर्म्स ऑफ वर्कफोर्स। बट उसके अलावा अगर हम लीगल और लॉ फर्म की बात करें, तो इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि लॉ फर्म में महिला हमेशा से ही काफ़ी कंट्रीब्यूशन करती आई हैं। अब उनका स्तर, नंबर और लेवल बढ़ रहा है, वो इस वजह से क्योंकि पीछे से ही वर्कफोर्स बढ़ रही है। तो अगर हम लॉ का प्रोफेशन देखें, तो लॉ का प्रोफेशन इज इंटेलेक्चुअल प्रोफेशन। और जब हम इंटेलेक्चुअल प्रोफेशन की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि इसमें जेंडर बायस इतना नहीं रहता है, क्योंकि हमारा काम इंटेलेक्चुअल होता है। तो जब हम इंटेलेक्चुअल काम करते हैं तो उसमें जेंडर बायस नहीं होता, तो मेल और फीमेल का क्राइटेरिया थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है। तो उस वजह से लॉ प्रोफेशन हैज वन ऑफ ऑलवेज बीन one of the most leading professions to always empower women and let women come in the forefront. Thank you. आज की जो युवा पीढ़ी है उन्हें क्या मैसेज देना चाहिए? तो आपने देखा काउंसलिंग में स्टूडेंट्स भी थे, वकील भी थे और चीफ जस्टिस भी थे।
जैसे कि चीफ जस्टिस मनमोहन जी ने कहा कि जो युवा पीढ़ी है उसको ये ख्याल रखना चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें बट कुछ सोच से करें। तो मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप टेक्नोलॉजी अपनाएं पर अपने आप को ना खोएं इसमें। टेक्नोलॉजी को यूज करें आपको इनेबल करने के लिए, पर अपने आप और अपने ब्रेन को जरूर इस्तेमाल करते रहें बीच में, ताकि आप बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स कर सकें। जी। देखिए जी, इस प्रोग्राम को कराने का जो हमारा जो उद्देश्य है वो ये था कि बेसिकली जो लीगल एजुकेशन है उसको हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो लॉ कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं और जो वकील हैं और जो हमारा जितना भी ये फर्म्स हैं, हम चाहते हैं कि इसके माध्यम इस कॉन्क्लेव के माध्यम के द्वारा जो एजुकेशन जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं आज की डेट में, जो बर्निंग इश्यूज हैं आज की डेट में इंडियन लीगल सिस्टम में, वो सबको उजागर करें। और नॉलेज बढ़ाने का हमारा मेन मोटिव है इसके पीछे कि सबको सबको एक चांस मिले कुछ सीखने का, हमें भी और जो यहाँ पे अटेंड करने आए उन्हें भी। युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, युवा पीढ़ी को मेरे को ये मैसेज देना स्पेसिफिकली विद रिगार्ड टू जो ये एआई का कंसेप्ट है, जिसके अभी यहाँ पे जो सेशन लास्ट वर्किंग सेशन एआई पे कंक्लूड हुआ है, मैं उस पे अपने युवा को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप इस्तेमाल करें उसको, एआई को, मगर उसको कमांड में नहीं आने दें। आपको कमांड करना है एआई, आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना उस चीज को। यू हैव टू यूज इट जुडिशियसली। आपको बेसिकली यू हैव टू रिमेन इन कमांड थ्रू आउट, तब आपको वो फायदा जो आपको उससे चाहिए वो आपको मिलेगा। आपको पूरी डिपेंडेंसी नहीं दिखानी है उसके ऊपर कि आप पूरे टोटल तरीके से अपने एग्जाम्स के लिए या अपने किसी सब्जेक्ट की किसी रिसर्च के लिए आप उसके ऊपर टोटली होके बिल्कुल उस पर डिपेंडेंट हो जाए। वो चीज़ नहीं करनी है हमारी आज के डेट पे युवा को।